सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अस्माकम आहार, हमारा भोजन। तो पिछली कक्षा में आप लोग आधा पढ़ चुके हो, है ना। इसमें यही बताया गया है भोजन के बारे में कि सभी प्राणी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, कैसे स्थान पर करना चाहिए। तो पढ़ा आप लोगों ने कि हमारा भोजन गर्म और चिकना होना चाहिए, है ना, स्वादिष्ट होना चाहिए और मनुष्य को कम खाने वाला होना चाहिए। क्यों कम खाने वाला होना चाहिए? अगर वो ज़्यादा खा लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, फिर उल्टी हो जाएगा। और अगर जरूरत से बहुत ज़्यादा कम खा लिया तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और हमको भोजन कैसे करना चाहिए? स्वच्छ स्थान पर बैठ के, है ना, संयम से धीरे धीरे बहुत बार भोजन को चबाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते देखते भोजन करेंगे, भोजन तरफ ध्यान नहीं है कि थाली में क्या परोसा गया है, केवल टीवी देखते देखते अपना भोजन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं। चणक तंडुल गोधूम द्विदलम यव आड़की मुद्ग माश इत्यादि अन्नानि सन्ति। देखो, अब इंग्लिश नाम तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, संस्कृत नाम आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो मालूम होना चाहिए आप लोग को। तो चड़का माने होता है चना, तंडुला माने चावल, चावल को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं राइस, संस्कृत में क्या है, तंडुला। गोधूम गेहूँ, द्विदलम दाल, यव जौ, आड़की अरहर, अरहर माने जो राहर दाल होता है ना, मुदगा मूंग, माशा उड़द, उड़द दाल जो है ना वो, इत्यादि अन्नानि अनाज संति हैं। अब हम जो अनाज खाते हैं उसके बारे में बताया गया है और ये शब्दार्थ बच्चों बहुत सारा शब्दार्थ पीछे दिया है पाठ की, उसको आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है। फिर से देखेंगे, चावल गेहूँ चना, चावल गेहूँ दाल, यौ यानी जौ, अरहर मूंग उड़द इत्यादि अनाज हैं। अब सब्जियों का नाम आ रहा है, देखेंगे, कुष्मांडकः करकटी, अलाबु, मूलिका, आम्रम, इक्षु, कदलीफलम इत्यादि शाक फलानि सन्ति। देखेंगे, कुष्मांडकम माने होता है कुमड़ा, कुष्मांडकम माने कुमड़ा, करकटी ककड़ी, अलाबु आलू, मूलिका मूली, आम्रम आम, इक्षु गन्ना, कदलीफलम, कदली माने केला फल, इत्यादि शाक फलानि सन्ति, सब्जी और फल है ना। अब सब्जी और फल का बताया, फिर से देखेंगे, कुमड़ा ककड़ी आलू मूली आम गन्ना केला फल इत्यादि सब्जी और फल हैं। नवनीतम दुग्धम घृतम तक्रम दधि इत्यादिकम पेयम अस्ति। नवनीतम माने होता है मक्खन, दुग्धम दूध, घृतम घी, तक्रम मट्ठा, दधि दही, इत्यादि पेयम पीने वाले पदार्थ अस्ति है ना। कौन कौन से? मक्खन दूध घी मट्ठा और घी पीने वाले पेय पदार्थ हैं। एते सर्वे शाकाहारी मानवानाम आहारः। एते माने ये, सर्वे माने सभी, ये सभी शाकाहारी मनुष्यों का आहार है, भोजन है। तो फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। चना चावल गेहूं दाल जौ अरहर मूंग उड़द इत्यादि अनाज है। कुमड़ा ककड़ी आलू मूली आम गन्ना केला फल इत्यादि शाक और फल है। मक्खन दूध घी मट्ठा घी दही इत्यादि पीने वाले पदार्थ हैं। ये सभी शाकाहारी मनुष्यों का आहार है ना। आहार दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और तामसिक, है ना। सात्विक शाकाहारी और मांसाहारी, तो ये शाकाहारी भोज्य पदार्थ है। अब आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। बालानाम कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते। बालानाम माने बच्चों, है ना, बच्चों, कृते के लिए, बच्चों के लिए, दुग्धम अमृतम कथ्यते, दूध अमृत कहते हैं, है ना। बच्चों के लिए दूध को क्या बोलते हैं? अमृत है, अमृत। घृतम तो बलवर्धकम, घी तो बल बढ़ाता है ना। तुम लोग पीते दूध, है ना, घी खाते हो,
है ना। घी क्या करता है, बल बढ़ाता है। मधु रक्त शोधनम करोति, मधु माने होता है शहद। शहद क्या करता है, रक्त को, खून को, शोधनम साफ, करोति करता है। शहद खून को साफ करता है। श्रीफलम आम्लक आमृत्य स्वास्थ्य रक्षन्ति। श्रीफलम माने होता है श्रीफल नारियल, आम्लक आंवला, आंवला जानते हैं, एक बड़ा आंवला आता है जिसका कैंडी बनता है, और एक छोटा आंवला होता है उसको बोलते हैं श्री आंवला, छोटा छोटा होता है। आमृत्य माने अमृत, जाम, बिही, जिसको कई नाम दिया गया है। स्वास्थ्य रक्षति, रक्षन्ति, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कौन कौन, नारियल, आंवला, अमरूद स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो जो आंवला है इसको डेली कहते हैं एक खाना चाहिए, इससे विटामिन सी मिलता है। अमरूद, बिही भी रोज हमको खाना चाहिए खाना खाने के बाद। उदर शोधनम बलवर्धनम च करवती, उदर माने होता है पेट, शोधनम साफ करता है। ये क्या करते हैं, पेट साफ करता है। बलवर्धनम च कुर्वन्ति, कुर्वन्ति माने करते हैं, है ना। च माने और क्या करते हैं, बल, ताकत बढ़ाते हैं, है ना। उत्तम च आहार शास्त्रे, उत्तम च माने और, उत्तम माने कहा गया है, और आहार शास्त्र माने आहार शास्त्र में, और आहार शास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है, शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, शाकाहारी मनुष्य दीर्घ आयु, दीर्घ माने लंबी, लंबी आयु वाला होता है। तो फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। बच्चों के लिए दूध अमृत कहते हैं, घी तो बल बढ़ाता है, शहद रक्त साफ करता है, आंवला, नारियल, अमरूद स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, पेट साफ करते हैं और बल बढ़ाते हैं। और आहार शास्त्र में कहा गया है शाकाहारी मनुष्य लंबी आयु वाला होता है। तो बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास हल करेंगे, है ना। ये पाठ भी कंप्लीट हो गया। 2 पेज का शब्दार्थ दिया बच्चों, इसको आप लोग लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे। तो प्रश्न पहला देखेंगे हम, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं, प्राण रक्षार्थम, है ना। रक्षार्थम माने जीवन रक्षा के लिए, कस्य किसकी, अति बहुत आवश्यकता वर्तते है। तो प्रश्न को देखो, सबसे पहले आप लोग को हिंदी में समझना है ना, कि प्राण रक्षा के लिए किसकी बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कस्य, है ना। बहुत ही सरल है, हम कस्य को हटा देंगे। तो किसकी बहुत आवश्यकता है, आहारस्य, भोजन की आवश्यकता है ना। तो प्राण रक्षा कस्य की जगह हम लिख देंगे आहारस्य। क्या लिख देंगे, आहारस्य। फिर जो कहते हो अति आवश्यकता वर्तते, सरल लगा हिंदी में। जीवन रक्षा के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है सद्य प्रसूतः, सद्य माने तुरंत, प्रसूतः माने पैदा हुआ, तुरंत पैदा हुआ शिशु माने शिशु, कस्याः दुग्धम पिबति, कस्याः माने किसका, है ना। दुग्धम माने दूध और पिबति माने पीता है। फिर से देखेंगे प्रश्न को, तुरंत पैदा हुआ शिशु बच्चा किसका दूध पीता है, किसका पीता है, माता का ही दूध पीता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कस्याः, इसको हटा दिए, है ना। तो मातु लिखेंगे, कस्याः की जगह आ जाएगा मातु, माता का ही दूध पीता है। तीसरा केन आहारेण, केन माने किस, आहारेण आहार से, भोजन से, केन आहारेण किस भोजन से, शिशवः यानी शिशु, संवर्धयन्ते बढ़ते हैं, संवर्धयन्ते बढ़ते हैं। किस भोजन से शिशु बढ़ते हैं, पढ़ा ना आप लोगों ने कि पौष्टिक भोजन से शिशु बढ़ते हैं। तो केन हट जाएगा और केन की जगह लग जाएगा आहारेण, है ना। पौष्टिक आहार, पौष्टिक लग जाएगा, पौष्टिक, बस पौष्टिक आहार शिशु संवर्धयन्ते। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कह मितभोगी भवेत्, कह मितभोगी भवेत्। अब इसको हिंदी में समझेंगे। कह माने, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, कह माने कौन, कौन कम खाने वाला, पढ़े ना, कौन मनुष्य, मानव, मानव मनुष्य कम खाने वाला हो,
तो केवल कह के जगह हम मानवा लगा देंगे और जो करते हो जाएगा। फिर हम देखेंगे पांचवा अजीर्णम अन्नम, देखेंगे अजीर्णम अन्नम। अजीर्ण माने न पचने वाला, है ना, न पचने वाला भोजन कस्य किसका, कारणम अस्ति कारण है, किसका कारण है। फिर से देखेंगे न पचने वाला भोजन किसका कारण है, तो क्या हो जाएगा ये आप लोग देखेंगे पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में, है ना, रोगस्य, कस्य हट जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द है, रोगस्य आ जाएगा। ठीक, अब अंतिम प्रश्न देखेंगे छठवां, कह मनुष्य दीर्घायु भवति, कह मनुष्य, कह माने कौन, कौन मनुष्य दीर्घायु लंबी आयु वाला, है ना, दीर्घायु लंबी आयु वाला होता है। आज पढ़े हैं पाठ में कौन मनुष्य, तो कह प्रश्नवाचक शब्द यह हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति। तो बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है, अब अगली क्लास में।